जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को प्रणाम। कैसे हो आप सब? सरिता यादव जी जय गुरु जी, प्रिया जी जय गुरु जी, वैभव जी जय गुरु जी, हाय प्रियंका जय गुरु जी, हाउ आर यू? जय गुरु जी नितिन, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। एंड कुछ लोग आज भी धनतेरस मना रहे हैं, सो हैप्पी धनतेरस, हैप्पी छोटी दिवाली। सो जय गुरु जी कमलेश जी, जय गुरु जी मीनू जी, गीता जी जय गुरु जी, अनीता गुलाटी जी जय गुरु जी, कैसे हो? अमिता गुलाटी जय गुरु जी, शालू काबा जी जय गुरु जी, गीता अरोड़ा जी, अंजना जी, सभी को जय गुरु जी। ज्योति कपूर जी, आशा शर्मा जी, हाय अनु कैसी है? मैं तो तुझे जब देखती हूँ मेरे मन से जब भी कोई फेस्टिवल होता है बस यही दुआएं निकलती हैं कि नेक्स्ट फेस्टिवल जो आए वो तेरे बेबी का सबसे पहला और बहुत ब्यूटीफुल फेस्टिवल हो। और हम सब लोग देखो बहुत सारी ब्लेसिंग्स तो देते ही रहते हैं, हमेशा विशेष भी दें। जय गुरु जी भैया, आपको भी आपकी पोती की पहली दिवाली बहुत बहुत मुबारक हो। रूपाली गुप्ता जी जय गुरु जी, हरमीत जी जय गुरु जी, रमेश शर्मा जी कैसे हो? ये रमेश जी तो हमारे ग्रुप के लायक ही नहीं है, क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजी के लिए तो टाइम ही नहीं है ना हमारे पास। जय गुरु जी, थैंक यू गीता आंटी, हाउ आर यू? हैप्पी दिवाली सरिता जी जय गुरु जी। सो हम 5 मिनट वेट कर ले जरा सभी का आने का, एंड तब तक आप सब लोग अपनी सेवा कीजिए, सत्संग शेयर करने की सेवा। और वैसे भी बहुत दिन बाद ये सत्संग हो रहा है आज, क्योंकि इतने दिन से तो डब्बा ही गुल था बिल्कुल। बट आज गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स है। एंड वैसे भी थैंक यू सो मच गीता जी। जब कोई भी भाई या बहन का कोई ऐसा मैसेज आ जाता ना जब मुझे वो फील कराते हैं और जब मुझे ये महसूस होता है कि नहीं, जो वो बोल रहे हैं उससे रिलेटेड सत्संग होना बहुत ज़रूरी है, तो गुरु जी अपने आप शक्ति भी दे देते हैं। और कैसा लग रहा है आपको नया दरबार गुरु जी महाराज का? अब देखो, ये गुरु जी का नया दरबार। आप सबकी ब्लेसिंग्स हैं यहाँ पर बहुत सारी, जो आपको मिल रही है गुरु जी की ब्लेसिंग्स। स्वरूप, माला, ब्रेसलेट तो खत्म भी हो गई इतनी छेती। हाय पुष्टि जय गुरु जी, हाउ यू बच्चा, कैसी है? थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बिटिया भी ठीक है, थैंक यू। क्योंकि गुरु जी है ना यहाँ पर, तो जहाँ गुरु जी विराजमान होते हैं तो वहाँ पर तो सारी की सारी ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स होती हैं। एंड मुझे आज बहुत सारी बातें करनी है, सीरियसली बहुत 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 सारी। और बहुत दिन बाद मैं ये कह भी रही हूँ कि सत्संग को शेयर करने की सेवा करना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि आज फेस्टिवल के दिन भी अगर किसी संगत के ऐसे मैसेजेस आते हैं कि वो किसी स्ट्रेस में है या प्रॉब्लम है, इट मीन सीरियसली वो बहुत स्ट्रेस में है। सो पता नहीं किस किस के मन पे, और ये टाइम ही ऐसा है। एंड बहुत सारे लोगों के यहाँ पर सुनने में आ रहा है कि पूरी पूरी फैमिली को कोरोना पॉजिटिव हो गया है। तो बेसिकली समझ सकते हो कि कितना दुखद है वो सबके लिए। तो मैं गुरुजी महाराज से ये प्रेयर करूंगी। एंड जो मेरे को इन दिनों मैसेजेस आ रहे हैं ना कि आंटी प्लीज आप इतना मतलब आप एक कलेक्टिव प्रेयर्स करवाओ, मन से जाप कराओ, इतनी बार कराओ, इतनी बार कराओ, तो वो उनके लिए भी ना एक बहुत प्यारा सा मेरे दिमाग में ना एक सत्संग आया, मतलब एक स्टोरी आई है मुझे याद कि सब लोगों ने सत्संग शेयर करने की सेवा कर ली, आप लोगों ने नहीं करी अभी तक, है ना?
सो फटाफट से कर लो। हाय सुमनवीर जी, हाउ आर यू? अनु आशीष, जय गुरु जी। मीनू शर्मा जी, जय गुरु जी, हाउ आर यू? प्रियंका जी, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। गुरु जी ब्लेस यू ऑल। एंड आप सब लोग मुझे ब्लेस करो। गुरु जी तो सभी को कर रहे हैं, मुझे भी करते हैं, आपको भी करते हैं। और मेरी प्यारी प्यारी भाई बहनों की ब्लेसिंग्स भी चाहिए। आई लॉस्ट माय, है क्या लिखा है, क्या लिखा है, क्या खो गया आपका? टेंशन च पा देंदे हो तुसी। नहीं दिख रहा। थैंक यू मीनू, आपके मन में प्यार है ना, तो इसलिए आपको हमेशा ही ऐसा लगता है। सरिता जी, आपने मुझे पुष्टि से तो मिलवाया नहीं। जय गुरु जी। कमला दीदी, हैप्पी दिवाली, हाउ आर यू? तो चलो मैं आपको ना आपके सवाल का जवाब देती हूँ। जो लोग ये मैसेज डाल रहे हैं ना कि आंटी कोरोना बहुत ज़्यादा हो गया है, एंड बहुत सारी फैमिलीज के अंदर पूरे पूरे फैमिली मेंबर्स पॉजिटिव हो गए हैं, एंड गुरुजी मुझे माफ़ करें कि कैसे कह रहे थे कि वो यू नो क्या हो रहा है कि हमको चाहिए कि हम लोग कलेक्टिव प्रयास करें, मंत्र जाप कराएं। कोई कहता है 108 बार करा दो, किसी का मैसेज आया कि आंटी 2 माला करा दो, किसी का कुछ। सो मैं एक दिल की बात बताना चाहती हूँ कि आपको तो पता ही है, मेरा तो नेचर है, मेरे तो मन में बस एक ही चीज घर कर गई है कि गुरु जी महाराज कहते सी कि मैं प्रैक्टिकल गुरु हाँ, सो प्रैक्टिकल करके दिखाना। वो बिल्कुल ठीक है, मतलब बिल्कुल ठीक कहूंगी तो गुरु जी अपने आप बिल्कुल ठीक कर देंगे। थोड़ा सा स्ट्रेस में है बिकॉज उसको यही लग रहा है कि पता नहीं वो निशान जाएगा या नहीं, काफी बड़ा ब्लैक वो निशान भी पड़ गया है, एंड बड़ा ऑब्वियस गरम गरम लगने की वजह से वो मांस वहां से हटकर बिल्कुल ऊपर जाकर इकट्ठा हो गया। सो गुरुजी मेहर करेंगे। एंड इससे रिलेटेड भी एक सत्संग है कि कई बार क्या होता है ना, हम लोग को पता नहीं होता कि हमें ये लगता है कि पता नहीं ईश्वर ज्यादा परीक्षा ले रहा है, बहुत परेशानियां दे रहा है, बहुत दुख बहुत तकलीफ दे रहा है, लेकिन एक्चुअली में हमको ये पता ही नहीं होता कि वो हमें क्योर कर रहे होते हैं, वो हमें ब्लेस कर रहे होते हैं, और किस माध्यम से कैसे करते हैं। मतलब होता है ना, माओ को तो चिंता होती है, लेकिन वो पिता है ना जो, वो उसको सबकी चिंता है, मतलब मेरी भी, आपकी भी, औरों की भी, है ना। सो सबसे पहले तो मैं आंटी के उस सवाल का जवाब देती हूँ। मुझे एक छोटी सी स्टोरी याद आ रही है कि एक बार एक महात्मा जी ना पूजा कर रहे होते हैं, माला फेर रहे होते हैं, तो वो क्या देखते हैं कि ऑल ऑफ सडन एक लड़की होती है, वो दूध बेचती है, दूध वाली लड़की दूध बेचती है वो। और वो क्या देखते हैं कि ये जो भी आ रहा था उन सबको माप तोल के दूध देती है, किसी को 1 किलो दे रही है, मतलब बाट से नापते हैं ना वो, जो होता है दूध तोलने वाला, मतलब यानी कि इतना मग्गा, 1 लीटर का मग्गा, 2 लीटर का मग्गा, है ना, ऐसे करके। सो वो ये देखता है कि वो आंटी ना सबको इस तरीके से वो लड़की दूध दे रही होती है, लेकिन ऑल ऑफ सडन उनका ध्यान पड़ता है एक नौजवान के ऊपर कि जब वो आता है तो जो दूध वाली लड़की है वो बिना नापे तोले उसको दूध दे देती है। एंड उनके पास जो व्यक्ति बैठे होते हैं वो महात्मा जी उससे बात करते हैं, और वो कहते हैं यार बात कुछ समझ में नहीं आई। बोले क्या हुआ? कह रहे मैं इतनी देर से देख रहा हूं कि ये लड़की सबको नाप तोल के दूध दे रही है, लेकिन ये नौजवान आया, इसने बिना तोले ही दूध डाल के दे दिया। ऐसा इसने क्यों किया? मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा इसने क्यों किया। तो वो जो उनके साथ में बैठे होते हैं वो उनको बताते हैं कि ये जो नवयुवक को, अपने नौजवान को देखा है ना, ये नौजवान से ये बहुत प्यार करती है, ये इससे स्नेह रखती है। और मतलब जहाँ प्यार होता है ना, वो एक पंजाबियों की भी कहावत है, आपने भी सुनी होगी पेरेंट्स से, कि जिथे होवे प्यार उथे करिए ना व्यापार। कि आजकल की सबसे बड़ी दुविधा पता है क्या है कि हम लोग ना अब जैसे दिवाली भी आई है, तो इस बार तो खैर माहौल, एक नज़ारा, एक एटमोसफेयर ही डिफरेंट है। अदरवाइज
दिवाली पे भी 90% लोगों की सोच ये होती है कि वो मेरे घर ये दे के गया तो मैं उसके घर वो दे के आऊंगा। और वो ये भी सोचते हैं कि भी मैंने तो इसके घर में 500 रुपए का गिफ्ट भेजा था, इसने तो यार 100 रुपए का भी नहीं भेजा, अगली बार इसको नहीं देंगे, सो इस तरीके की फीलिंग्स आती हैं सबके मन में। तो इसी वजह से आजकल जो हमारे रिश्ते हैं वो कभी कामयाब नहीं होते, क्योंकि वहां पर हर रिश्ता 90% आई थिंक सो कि पैसे से जुड़ा है। आज के टाइम में जो बहुत पैसे वाले होते हैं तो उनको तो लोग बहुत खुशी खुशी उनसे अटैच्ड होते हैं, लेकिन जो गरीब व्यक्ति होते हैं तो वो वहां पर तो जाना भी पसंद नहीं करते। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज सत्संग को शेयर करने की सेवा जरूर कीजिए, क्योंकि अब जो मैंने आगे सत्संग शेयर करना है, मतलब स्टोरी भी और सत्संग भी, तो वो बहुत ही बहुत ही बहुत ही मतलब ऐसे टाइम में हम सब के लिए एक इफेक्टिव सत्संग रहेगा। सो वो उससे पूछ रहे होते हैं और वो बताता है ना कि भाई ऐसे ऐसे बात है, तो वो बहुत उस बातों को अपने दिल की गहराइयों तक उतारते हैं और वो ये सोचते हैं कि यार मानना पड़ेगा, ये लड़की एक इंसान से प्यार कर रही है और कोई नाप तोल नहीं है और बेइंतहा प्यार है। एंड कोई नहीं देख रही है कि भी क्या कितना जा रहा है नहीं जा रहा है, कितना पैसा लगेगा या जो। लेकिन मैं उस ईश्वर से, उस रब से इतना प्यार करता हूं, उसके बावजूद भी मैं उसे अपने प्यार का एहसास दिलाने के लिए गिन करके माला जपता हूँ। सो जब हम किसी से प्यार करें ना, तो वहां पर ये भाव नहीं होना चाहिए कि भी लेने देने की, बदले की भाव नहीं होनी चाहिए कि वो मुझे देगा तो मैंने उसे देना है, या उसने मुझे नहीं दिया तो मैंने नहीं देना। तो ये भाव होना चाहिए कि चलो ठीक है, सामने वाला अफोर्ड कर सकता है या नहीं कर सकता वो उसकी मजबूरी है, लेकिन आप के मन में वो भाव होना चाहिए कि हम अपने अपनों को बेहद प्यार, बेइंतहा प्यार दें। सो मैं बिल्कुल ठीक हूँ आशा जी, एंड वेरी ट्रू कमला दीदी। जो गुरुजी महाराज का दरबार होता है तो वो हमेशा सुंदर ही होता है। एंड एक प्यार के ऊपर एक छोटी सी स्टोरी, सॉरी कमला दीदी माइंड मत करना आप, मैं कमला जी के सत्संग आपसे शेयर करती हूँ कि ये इटली में रहती हैं। एंड इनके मन का भाव देखिए। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताऊंगी वो ये है कि जो उनके हस्बैंड है, मतलब हमारे प्यारे से अंकल सुरेंद्र अंकल, उनको शुगर था और शुगर की वजह से वो इतना उनकी आईज के ऊपर इफेक्ट पड़ा कि उनका वो आई थिंक रेटिना होता है ना क्या, मतलब वो एक आईज की, उनकी आंखों की रोशनी जा चुकी है और वो देख नहीं सकते। उनकी जो उसके पीछे जो लाइट होती है, मीन्स जहां से वो वर्किंग होती है, तो वो पार्ट ही उनका मतलब शायद डैमेज हो चुका है, जिसकी वजह से उनको वो नहीं देख पाते हैं। लेकिन उनके मन का भाव देखिए कि मैंने आप लोगों को पहले भी शेयर किया था कि उन्होंने स्पेशली मुझे बोला और मुझे मोटिवेट किया, मुझे गाइड किया इस चीज के लिए। मेरे मन में भी वो भाव को लाया कि संगत बिचारी, क्योंकि वो सिर्फ सत्संग देखती हैं, वो सुनती हैं, लोगों के मैसेजेस पढ़ती हैं जिसपे संगत लिख रही होती है कि हमें स्वरूप चाहिए। तो उनके मन का भाव देखिए कि वो इतनी दूर रहती हैं, इटली में रहती हैं, लेकिन उन्होंने मुझे स्पेशली अप्रोच किया कि आंटी प्लीज आप स्वरूप बनाओ। और क्योंकि इटली में तो नहीं है संगत, लेकिन दिल्ली में तो है, और दिल्ली में वो मतलब स्वरूप चाहते हैं, तो क्योंकि यहाँ तो कोई बनाने वाला भी नहीं है, आप वहां से बनवा लो। बेशक मेरे को बताना कि कितनी सेवा है, मैं आपको दूंगी। तो उनका भाव देखिए आप। सो ऐसे ही आप और मैं, हमारे मन में भी ये भाव होना चाहिए कि जैसे कि मैंने आपको बताया, मतलब आप सोचो, मैं कई बार सोच सोच के मैंने उनको बड़ा, मतलब ये चीज मेरे मन में गहराइयों में एक चीज लगी कि यार जो लेडी जिसका हस्बैंड देख नहीं सकता, लेकिन उनका कितना अटूट प्यार, और वो आई थिंक सिर्फ इसी जनवरी में 2020 की जनवरी के अंदर वो गुरुजी से एक ही बार मिले, उनके दरबार में आए हैं। एंड उनके पास छोटा सा ही शायद गुरुजी का स्वरूप है, लेकिन फिर भी उनका भाव देखो कि
कितना उनके मन में प्यार है उस गुरु के प्रति। और आई थिंक क्या मतलब जब हस्बैंड को प्रॉब्लम होती है, आप समझ सकते हो कि इंसान टूट जाता है, लेकिन उसके बीच में भी उनको गुरु घर और गुरु संगत के बारे में भाव है, तो कितनी बड़ी चीज है ये। एंड गुरु जी से प्रेयर कीजिए सब मिल करके, क्योंकि मैं खुद अब मैं पहले मतलब मैं ना आपको आज जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ चीजें तो प्लानिंग्स होती है, लाइक प्लानिंग इन द सेंस कि अगर किसी का कोई क्वेश्चन है उसका आंसर होता है, और कुछ चीजें ऐसी होती है जो अचानक गुरुजी करवा देते हैं। सो मैं आज आपके साथ में सबसे पहले वो सत्संग शेयर करूंगी। 8 months back is the first festival without him। प्रिया जी, मतलब मैं आपके दर्द को समझ सकती हूँ, क्योंकि जब 2 पल के लिए मेरी बेटी का पाँव जला था तो मैं उतने में इतना तड़प गई थी कि एकदम से मैं पागल हो गई थी। तो अपने बच्चे को खोना कितना दुखद होता है मैं समझ सकती हूँ। एंड लेकिन आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगी, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ था बच्चे को और किस वजह से गुरुजी महाराज ने उसको अपने चरणों में रखा है, क्यों वो लेके गए हैं, आई डोंट नो। एंड कहते कि ये कहते ना वो चीज जाए जड़ी मुड़ के आए, किसी को भी मतलब वो भाव नहीं, परमात्मा किसी के साथ ऐसा ना करे कि किसी को दुख मिले, किसी को परेशानी हो, और उनको अपने बच्चे को खोना पड़े। ये बहुत 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 दुखद होता है। लेकिन फिर भी मैं आंटी सिर्फ इतना ही कहूंगी कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। एंड पता नहीं, शायद वो होता तो और कष्ट में होता, और आप पेरेंट्स होने के नाते माँ बाप अपने बच्चों का दुख नहीं देख सकते। और मैं बिल्कुल एक दिल की बात बताती हूँ आपको कि जैसे आप अपने बच्चे का दुख नहीं ना देख सकते थे, ऐसे गुरुजी आपका दुख नहीं देख सकते थे। तो हर माँ बाप अपने बच्चे का दुख कष्ट जो होता है उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। शायद गुरुजी महाराज को कुछ ऐसा दिखा होगा कि अगर वो बच्चा आपके पास होता और वो किसी प्रॉब्लम में होता और अगर आप उसको तड़पते देखते तो आप तिल तिल करके मरते। मतलब ये मैं अपने दिल की बात बता रही हूँ। सो शायद इसलिए गुरुजी ने भी वो किया जैसे हर माँ बाप करते हैं कि उन्होंने उस बच्चे को अपने चरणों में स्थान दिया, और आपको वो नहीं कष्ट में देखना चाहते थे। एंड मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि बहुत प्यारा सा नन्ना मुन्ना बाल गोपाल आपको दोबारा से दें, और आपके घर में कहते बच्चों की किलकारियां गूंजें और आप हंसते खेलते नजर आओ, कोई दुख तकलीफ आपको नहीं आए। एंड गुरुजी बहुत मेहर करेंगे। आंटी मैं समझ सकती हूँ, ये जो दुख होता ना ये बड़ा ही बहुत ऐसा दुख होता है जिसकी कोई भरपाई नहीं होती। लेकिन वो कहते कि मन को स्ट्रांग बनाने के अलावा हम कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि जितना हम उन चीजों में जाएंगे उतना ही ज्यादा दुख महसूस करेंगे। तो आप बिल्कुल चिंता ना करो, गुरुजी आपको सच में बहुत सारी खुशियां देंगे। एंड ये दिल की बात है, दिल से अरदास है, गुरुजी मेहर करें। जैसे कि मैं सत्संग शेयर करना चाहती हूँ कि क्योंकि मैं आपको अपना अपना ही एक सत्संग बताती हूँ कि मेरे मेरे साथ वो चीजें गुजरती हैं जब मेरे आसपास, तो बिल्कुल एक वो दर्द को मैं भी महसूस कर पाती हूँ। एक बार की बात है, मैं मंदिर के अंदर थी और वहां पर एक संगत आई, और वो यहीं जंग अपार्टमेंट में रहते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि दीदी कल सत्संग है, हमारे जानकार हैं तो आपने जरूर आना है। तो मैंने उनको बोला कि देखो मैं तो नहीं आ पाऊंगी, क्योंकि ट्यूसडे को मैं किसी सत्संग में नहीं जाती हूँ, क्योंकि संडे मंडे मेरी सेवा होती है एंड फिर नेक्स्ट डे फिर घर को छोड़ करके जाना, सो नॉट पॉसिबल फॉर मी। तो मैंने कहा मैं नहीं आ सकती हूँ। तो मैंने उनको कह के मना कर दिया। फिर सुबह अगले दिन उनका मैसेज आया कि दीदी मैनू नहीं पता, तुसी आओ, सोनिया दीदी आप आओ। नीरज अंकल और भावना आंटी ने मुझे बार बार फोन करना शुरू किया, नहीं आपने जरूर आना है। तो जब उनको पता है एक पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, उनको शायद पता था कि ये बड़ी इमोशनल है, और शायद उनके मन का भाव भी था ये, क्या उनकी फीलिंग्स थी आई डोंट नो। बट उन्होंने मुझे फिर बोला कि मैं ना आपको इसलिए कह रही हूँ कि जिनके घर में सत्संग है ना उनका 4 मंथ्स का बेबी है, जिसकी दोनों आईज में कैंसर है। सो जैसे ही मैंने ये चीजें सुनी, मैं अभी भी बात करती हूँ ना तो मेरे रूट बम्स खड़े हो जाते हैं।
मैं दिल की बात बता रही हूँ, मेरे को बहुत ही ज्यादा दुख हुआ, बड़ा दुख महसूस हुआ कि गुरुजी इतना कष्ट क्यों देते हो किसी को, कि मतलब माँ बाप अपने ऊपर ना कितना भी कष्ट बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने जो नियर्स एंड डियर्स होते हैं, अपने जो भाई बहन या अपने बच्चे, अपने पेरेंट्स होते हैं ना, उनका दुख उनसे देखा नहीं जाता। सो बहुत दुखद होती हैं वो घड़ियां। एंड बस ये सुनने के बाद तो मैं घर पे रुक ही नहीं पाई और मैं सत्संग में पहुंची। एंड गुरु जी की ब्लेसिंग्स थी, उन्होंने वो छोटा सा नन्हा मुन्ना बाबू मेरे को गोद में भी दिया। मैंने उससे बहुत प्यार किया, क्योंकि बच्चे तो होते ही बड़े प्यारे हैं, और मैं उसको देख रही थी और मुझे बहुत दुख हो रहा था। एंड मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मतलब मेरे को इनफैक्ट मोनिका आनंद का मैसेज भी आया कि सोनिया तुम कितना कैसी स्टोरीज लिखती है, आप कैसे ऐसे लिखती है, बिल्कुल बंदे को रुला देती है। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा नहीं दीदी, ये रुला देने वाली बात नहीं है, ये सच्चाई है कि कई बार कहते ना कि परिस्थितियां ऐसी होती है कि मैं सिर्फ वो बात बोलती हूँ जो मैं अपने लिए सोचती हूँ, अपने लिए महसूस करती हूँ कि अगर ऐसा हो तो क्या हो, और इसके बाद अगर ऐसा हो जाएगा तो कैसा होगा। सो वो बात बताती हूँ। मैं वहां बैठी हुई थी और कहते ना सबके मन में भाव भी होते हैं कि मंदिर से अगर संगत आई है तो उनके पास में गुरु जी की ब्लेसिंग्स होंगी। ये एक अटूट विश्वास, एक प्यार होता है। लेकिन मैं एक सच्चाई बताना चाहती हूँ कि गुरु जी कभी भी किसी के साथ भी गलत नहीं करते। और ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, इससे रिलेटेड भी मैं एक छोटी सी स्टोरी आपसे शेयर करूंगी। हमें ऐसा लग रहा होता है कि हमारे साथ सब कुछ गलत हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में गुरुजी बहुत बड़ा गलत होने से बचा रहे होते हैं, हमें क्योर कर रहे होते हैं, हमारी रक्षा कर रहे होते हैं। और कहते हैं कि बहुत बड़े दुख को दूर करने के लिए कई बार उनको हमें छोटे छोटे से कष्ट देने पड़ते हैं। तो मैं बैठी हुई थी और शब्द बानी चल रही थी, और अचानक से जैसे कि मैंने आपको बताया कि संगत के मन में ये भाव ही होता है कि भी मंदिर से सेवादार आया तो इनके पास ब्लेसिंग्स होंगी, और गुरु जी की उनके साथ ज्यादा ब्लेसिंग्स होते हैं कि भी वो बोलते हैं आप इसको आशीर्वाद दो। या कई बार ऐसा भी होता है कि उनके मन में भाव होता है कि जरूर इनके पास में जो स्वरूप होगा, माला होगी एंड ऑल दैट। सो मैं सत्संग सुन रही थी, और सुनते सुनते मैं झूठ नहीं बोलूंगी, उस बच्चे को देख देख के पूरा सत्संग मेरे रोते हुए गया, क्योंकि मेरे तो ना अंदर तक बातें घुस जाती हैं। मेरे को जब कुछ महसूस होता है ना तो फिर बहुत ज्यादा होने लगता है, फिर मैं डीपली उसी चीज में इन्वॉल्व हो जाती हूँ, वही चीजें मेरे अंतर मन में चलती रहती हैं। तो मैं गुरुजी से बस यही अरदास करी थी, मैंने कहा गुरुजी ये क्या किया है आपने, मतलब इतना छोटा सा बच्चा, 4 मंथ्स का बेबी, और क्या इसका फ्यूचर होगा कि दोनों आंखों में कैंसर है, और ये कैसे सरवाइव करेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अचानक से रोते रोते मेरे मन में भाव आता है, और मैंने अपने पर्स के अंदर देखा और वहां उनसे रेड कलर की मोली लेकर के गुरुजी का लॉकेट उस बच्चे के गले में डाला। एंड मतलब कहते हैं ना कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि अचानक से ये दिमाग में आ जाता है कि शायद गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल गई हैं, 100% मिल गई हैं। कि मैंने जैसे उसके गले में वो लॉकेट डाला, और शब्द बानी आई थिंक यही चली थी कि सो सतगुरु प्यारा तेरे नाल है। एंड मैं बिलीव करोगे, मैं गुरुजी को बस इतनी अरदास करी थी कि मैं कहा गुरुजी मुझे माफ करना, लेकिन सच्चाई है कि मैं ये नहीं कहूंगी कि आप इस बच्चे को ठीक कर दो, बस मैं इतना कहूंगी कि या तो इस बच्चे को 100% ठीक कर दो, क्योंकि आप ठीक कर सकते हो। मैंने बहुत से सत्संग ऐसे सुने हैं, आपने मुर्दों में प्राण डाले हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हो, आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। बट अगर आपको लगता है कि ये ठीक नहीं हो सकता, तो बस मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगी, बहुत गंदी वाली वो अरदास थी, लेकिन कहते हैं ना कि जहर को मारने के लिए जहर का ही इंजेक्शन लगाना पड़ता है, कई बार ऐसा होता है। तो बस मेरे मुंह से बस इतना ही निकला, मैंने कहा या तो इस बच्चे को ठीक कर देना, और या फिर इसको माँ की गोद से अपनी गोद में ले लेना। क्योंकि जब किसी माँ बाप का बच्चा ठोकरे खाता ना, मैं कहती हूँ वो बहुत दुखी हो जाते हैं। तो अभी तो ये छोटा सा बच्चा है, 4 मंथ्स का है, माँ बाप की गोद में है, तो इसे नहीं पता चलेगा कि क्या परेशानी है, दिखना क्या होता है, नहीं होता। लेकिन अगर ये धीरे धीरे बड़ा होएगा, कैसे चलेगा बिना देखते हुए, कैसे ये इसको समझ आएगी, कैसे ये अपनी माँ को देखेगा, और कैसे ये आगे फ्यूचर में मतलब कैसे सरवाइव करेगा। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गुरु जी की इतनी अटूट कृपा, इतनी अटूट ब्लेसिंग्स हैं कि वो बच्चा बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है, उसकी दोनों आंखों का कैंसर खत्म हो चुका है।
गुरुजी ने उसको इतना ब्लेस किया कि मेरी जिंदगी का वो फर्स्ट मिरेकल मैंने देखा था। क्योंकि मैं सच बताऊं आपको अपने दिल की बात, मैं क्यों आज इतना स्ट्रेस लेती हूँ और मैं क्यों इतनी कोशिश करती हूँ संगत के साथ टाइम स्पेंड करने की और संगत के साथ बैठने की, सत्संग अरेंज करने की। क्योंकि ना मुझे संगत के अंदर ना अपना बीता हुआ कल दिखता है, वो दिन वो पल दिखता है जिसके अंदर हम गुरुजी के बारे में जानना चाहते थे, हमें बहुत क्यूरियोसिटी होती थी, हमें कुछ पता नहीं होता था, हमें कोई बताने वाला नहीं होता था और हम बहुत दुखी होते थे कि गुरुजी कैसे आपके बारे में जाने, किससे पूछें, किसके पास जाएं, किसको अपने दिल का हाल सुनाएं कि हम जानना चाहते हैं गुरुजी के बारे में। सो ये बहुत मुश्किल टाइम होता है और वही चीज़ें होती हैं कि वो चीज़ें झंझोड़ती हैं हमारे को अपने आप में, क्योंकि हमने भी वो पल गुजारे होते हैं। तो बस ये लगता है कि कैसे भी करके हम संगत को खुश रख सके, उनको पॉजिटिव कर सके, उनको जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो ब्लेसिंग्स को अरेंज कर सके। जय गुरु जी। विमी भाभी, हाउ आर यू? सो गुरु जी की बहुत सारी असीम कृपा सभी के साथ होती है, गुरु जी सबको ब्लेस कर रहे होते हैं। तो मन के अंदर बस कहते हैं कि वो विश्वास होना चाहिए कि सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है। एंड जब ये विश्वास होता है तो सब कुछ अच्छा होता है, क्योंकि मैं हमेशा से कहती हूँ ना कि विश्वास जो रखते हैं वो सब पा जाते हैं, ले ले के चरण धूली गुरुमुख मुस्काते हैं। सो हमेशा गुरु जी से ये प्रेयर करते रहिए कि गुरु जी जीवन में खुशियां ही खुशियां भर दो। एंड आंटी अचानक से पता नहीं कैसे ये रुख कहाँ का कहाँ मुड़ गया और मेरी अरदास है गुरु जी महाराज से कि गुरु जी मेहर करें एंड उस जो हमारे अंकल हैं सुरेंद्र अंकल, उनको जल्दी से ठीक करें, क्योंकि वो कुछ भी कर सकते हैं, है ना। सो गुरु जी मेहर करें, किसी भी संगत को कोई दुख तकलीफ ना आए। कहते चारों पासे सुख हो किते भी ना दुख होए, एहो जिया खुशियां ले आई बाबा नानका। सो गुरु जी से हमेशा सरबत दा भला मांगो, क्योंकि कहते ना कि नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। और अभी मैं एक सत्संग शेयर करती हूँ कि एक बार की बात है, ये आपके लिए सत्संग है आंटी जिन्होंने मुझे मैसेज किया था। मैं नाम नहीं लेना पसंद करती हूँ किसी संगत का, क्योंकि सबका अपना भाव होता है एंड कई बार वो चीज किसी को बुरी भी लग सकती है। सो जैसे कहते ना आपने पूछा एंड वॉइस इज नॉट कमिंग, आप लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही। जय गुरु जी। जनक दीदी, हाउ आर यू? पुष्पा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मधु मदान, क्या मधु मदान, अनीता महाजन जी, थैंक यू सो मच। जनक दीदी कैसे हो? जय गुरु जी। सभी को आवाज आ रही है मेरी? आज तो मेरी आवाज भी ठीक है, क्लियर है, बुलंद है, फिर भी आवाज नहीं आ रही है। कोई बताएगा प्लीज? अभी कंचन ने मैसेज डाला है कि वॉइस इज नॉट कमिंग, कैन यू हियर मी? ओके, थैंक यू सो मच। नहीं, मैं बड़े मंदिर नहीं जाऊंगी अभी। मैंने बताया ना, बड़े मंदिर तो तभी जाऊंगी जब गुरुजी सबके लिए मंदिर खोल देंगे, सारी संगत के साथ मिल करके। फिर वो खुशियां, वो कहते हैं ना वो कि आज खुशियां दे गेड़े तेरे करके, तो ऐसे माहौल के साथ जाएंगे। मेरे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स बहुत आते हैं, डोंट नो व्हाई। आंटी मैंने कल भी एक सत्संग शेयर किया था, पता नहीं आप लोग सुनते भी हो कोई सत्संग मेरा या नहीं। तो मैं बताना चाहती हूँ कि मैं हमेशा से बोलती हूँ कि सुख दुख और सर्दी और गर्मी, और इसे जितना महसूस करते हैं ना उतनी लगती है। आप जितना नेगेटिव सोचोगे आपको सब कुछ नेगेटिव दिखाई देगा एंड नेगेटिविटी आएगी आपके भीतर, अंदर नेगेटिविटी आएगी। एंड अगर आप पॉजिटिव सोचने लगोगे ना तो पॉजिटिव होगा। जैसे कि मैं एक छोटी सी सत्संग शेयर करती हूँ। मान लो मेरे को आपके साथ लाइव आना है, लेकिन मेरे पास समय नहीं है,
मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं चेंज कर सकूं। तो मैं क्या करती हूँ, मैं कोई सा भी दुपट्टा लेती हूँ, आपके पास बैठ जाती हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे मन में भाव है कि मुझे आपके साथ टाइम स्पेंड करना है, तो पॉजिटिव थॉट आ जाती है। ऐसे ही कई बार हम बहुत सारी उलझनों में उलझ जाते हैं, बहुत परेशानियां, तो मैटर ये नहीं करता कि हम किसी से मिल रहे हैं और वहां से हमें कुछ मिलना चाहिए या कोई पैसा मिलना चाहिए या कुछ भी। तो कई बार हमारे अपने जो होते हैं ना, अपनों से खुशियों का मिलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मैं नई हूं, मुझे अपना क्या क्या लिखा है, नंबर दें। ओके ओके आंटी, व्हाट्सअप का नंबर यहाँ पे दे रखा है, मैं उसे डिलीट करने वाली हूँ बहुत जल्दी, और मेरे को करना था, मैं भूल गई, लेकिन अब मेरे को करना है, तो आप पहले मुझसे बात कर लो, है ना। मुझे गुरुजी की माला स्वरूप चाहिए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण मेरा मोस्टली गोल्ड सेल हो गया। आंटी आपको तो डोंट वरी, मैं चिंता ना करो, गुरुजी की माला भी दूंगी, गुरुजी का ब्रेसलेट भी दूंगी, कि वो आप जैसे ही पहनो गुरुजी इतनी कृपा करें कि लहरे बहरे हो जाए आपकी। मतलब ये बहुत छोटी सी चीज है, एंड गुरुजी बहुत मेहर करते हैं। और मैं क्या बताऊं आपको, आप मेरे को सीरियसली, आप मुझसे मिलना जरूर, मेरे को मतलब मैं आपको देना चाहती हूँ बहुत ब्लेसिंग्स के साथ, बहुत दिल के साथ, कि गुरुजी आपको सीरियसली, वैसे तो मेरा ये मानना है कि सोना जाए तो जाए, बट हमारे जो सोने सोने बच्चे हैं, हमारा पति है, हमारा परिवार है, वो हमारे साथ होना चाहिए। तो डजेंट मैटर हमारे पास गोल्ड है कि नहीं है, बट फिर भी आपके मन का भाव है, तो मैं आपको दोनों चीजें दूंगी, कि गुरुजी आपको गले में भी सोना पहनाए, आपको हाथों में भी सोना पहनाए। तो गुरुजी बहुत ब्लेस करें, आप बिल्कुल चिंता ना करो। एंड कहाँ थी मैं, बताना जरा मुझे, चलो बताओ मुझे मैं कहाँ थी। जो जय गुरुजी मैम लिखते हैं उनको बताना चाहती हूँ कि जय गुरुजी दीदी लिख दो अगर मैं आपसे बड़ी हूं तो, जय गुरुजी बेटे लिख दो अगर छोटी हूं तो, बट ये जय गुरुजी मैम मत लिखा करो, अदरवाइज आप आंटी भी लिख सकते हो, क्योंकि गुरुजी की संगत में सबको मंदिर में अंकल आंटी कहा जाता है। सो मुझे भी ब्रेसलेट चाहिए। नहीं नहीं, मेरे पास ब्रेसलेट्स नहीं है, खत्म हो चुके हैं, आई हैव ओनली 2 ब्रेसलेट्स, एंड मैंने कमिट कर दिया, एक इनको देना है, एक मुझे गौरव चितकारा को देना है। तो बाकी जब बनेंगे तो डेफिनेटली विल गिव यू। हम सब लोग मिल करके कोशिश कर रहे हैं कि सारी संगत को ब्लेसिंग्स मिले, एंड आई विल गिव यू, अगर आप मेरे पास आओगे, जैसे ही मेरे पास होएगा ब्रेसलेट मैं आपको दूंगी। अच्छा चलो जाओ आंटी, आपने इतने प्यार से कहा, आपको मैं अपने वाला दे दूंगी बस। तो लेकिन गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं, उनको आप गुरु जी की ना कोई भी ब्लेसिंग्स, किसी स्वरूप की, किसी माला की, किसी ब्रेसलेट की मोहताज नहीं है। सबसे पहले तो माइंड में पिक्चर क्लियर कर लो कि गुरु जी अंग संग विराजमान है हर पल, और गुरु जी की ब्लेसिंग्स हर पल हमारे साथ होती हैं। सो मैं सत्संग शेयर कर रही थी कि कई बार हमको ऐसा लगता है कि लाइफ में ना सब कुछ खत्म हो गया है, और हमारे पास तो कुछ भी अच्छा नहीं होता, भगवान हमेशा सारे दुख मुझे ही क्यों देता है, एंड क्यों ऐसा करता है मेरे साथ, क्यों मुझे ही परेशानियां देता है, क्यों मुझे ही तकलीफ देता है। सो मैं आपके साथ ना एक छोटी सी स्टोरी शेयर करती हूँ। एक बार एक व्यक्ति, जिनकी एक अर्जेंट मीटिंग थी, वो सुबह जल्दी उठकर उनको जाना था, लेकिन ऑल ऑफ सडन क्या होता है कि वो इतनी गहरी नींद में सोते हैं कि उनका अलार्म भी खराब हो जाता है, वो अलार्म नहीं बजता। और उसके बाद में वो ऑफिस पहुंचते हैं, तो क्योंकि उनको वो मीटिंग के लिए बात करनी होती है, ऑलरेडी वो लेट होते हैं, उनसे टाइम फिक्स करना होता है दोबारा, तो बात कर रहे होते हैं, बात करते करते उनका फोन भी खराब हो जाता है, तो वो फोन पे बात भी उनसे नहीं कर पाते। एंड अगेन उनके पास पूरा दिन खाने के लिए कुछ नहीं होता, क्योंकि वो जल्दी जल्दी निकले होते हैं, उनके पास उनका लंच बॉक्स भी नहीं होता है।
तो वो बहुत परेशान हो रहे होते हैं उस समय, और कहीं कैसे ना कैसे करके उनको एक सैंडविच मिलता है, लेकिन वो सैंडविच भी खराब होता है। सो बड़ा हैट्रिक रहता है उनका दिन, वो बड़ा बेकार बीतता है कि वो पूरा दिन भूखे प्यासे रहते हैं। उस सैंडविच के माध्यम से उनको कहते कि बस वही उनको मिला और गुरुजी की ब्लेसिंग्स। तो फिर उसके बाद वो ये सोचते मैं बहुत टायर्ड हो गया हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ, अब मैं घर जा करके बस सो जाऊं। तो जैसे ही घर पहुंचते हैं तो वहां पर जा करके क्या देखते कि लाइट्स भी नहीं होती है कि भी वो एसी ऑन करे और सो जाए। तो बहुत गुस्सा आ जाता है उनको, बहुत वो विचलित हो जाता है मन, उनके मन में बड़े नेगेटिव थॉट्स आते हैं, और वो गुस्से में ईश्वर से कहते हैं कि ये परमात्मा, आपको मुझसे क्या बैर है, आपने क्यों ऐसे किया मेरे साथ, आपने पूरा दिन मेरा स्पॉइल कर दिया। आज मेरी एक मीटिंग थी और मीटिंग के लिए मैं जब टाइम से उठता, मैं पहुंचता, मेरी मीटिंग होती, तो पहले तो मेरा अलार्म खराब हो गया, मतलब मेरी अलार्म नहीं बजा। फिर मैं वहां पहुंचा, मैं जैसे तैसे उनसे बात कर रहा था, बात करने से पहले की पूरी कंप्लीट बात होती, फोन आपने खराब करवा दिया। फिर पूरा दिन मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, मैं घर से नहीं लेके आया था। अब मैं मतलब कुछ खाता तो एक ही सैंडविच मिला पूरे दिन में खाने के लिए, एंड बाकी वो भी सब खराब था। तो मतलब इस तरीके से ना वो ईश्वर से गिले शिकवे कर रहा होता है, अपनी बातें उनको कह रहा होता है कि ये क्या है, ऐसे क्यों, और आपने ऐसे क्यों किया। सबसे पहले मैं आप लोगों से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज सत्संग को शेयर करने की सेवा कीजिए। कोई भी बंदा अछूता ना रहे इस सेवा से, उसको सत्संग की सेवा का मौका जो मिल रहा है, गुरु जी की ब्लेसिंग्स का मौका मिल रहा है आप पाने का, तो प्लीज उनको पाइए आप, और ये सत्संग ज्यादा से ज्यादा संगत के साथ शेयर किया करो, चाहे वो किसी का भी सत्संग हो रहा हो। तो अब वो ईश्वर से ना बड़े गिले शिकवे, बड़ी शरारतें, मतलब बड़े गुस्से से उनसे बातें कर रहा होता है, और वो कहते हैं कि ये परमात्मा, आप तो मुझे प्यार ही नहीं करते, शायद पता नहीं आपको क्या प्रॉब्लम है मुझसे, आप सारे कष्ट मुझे देते हो, सारे दुख सारी तकलीफें आपने मुझे दी, ऐसा क्यों किया आपने। मैं आपको सबसे पहले बताना चाहती हूँ शोभा शर्मा जी की हम कोरियर नहीं कराएंगे। आपको अगर स्वरूप चाहिए तो बाइज्जत गुरुजी महाराज को पूरे मान सम्मान के साथ प्यार से आइए लेने के लिए, और आप लेके जाइए। कोरियर में मैं नहीं भेजूंगी, क्योंकि कोरियर में एक स्वरूप भेजो तो वो एक संगत को नहीं पता कि वो क्या है, यानी कोरियर वाले कोरियर बॉय को नहीं पता होता। तो उस केस में ये भी होता है कि वो पैर के नीचे ले ले ये सोच के कि इसमें सिर्फ लेटर होगा या कोई पेपर होगा। तो आई डोंट वांट कि इस तरीके से हमारी वजह से कोई भी गुरु जी का निरादर हो, क्योंकि जिस दिन ऐसा होएगा तो वो पाप के भागी तो हम भी बनेंगे ना। सो मैं आपको सत्संग शेयर कर रही थी कि वो बड़ा ईश्वर से गुस्से में लड़ता झगड़ता है, परेशान होता है, और कहता है कि आपने मेरे साथ गलत किया। तो ईश्वर प्रकट होते हैं और उसको एनालाइज करवाते हैं, अपने मन के भाव उसके साथ शेयर करते हैं, उसको बताते हैं कि देख, आज जो तेरा अलार्म नहीं बजा वो इसलिए नहीं बजा क्योंकि तू जिससे मिलने जा रहा था, मैं नहीं चाहता था तू उससे मिले। लेकिन फिर भी वही कहते हैं ना कि बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई, और उन्होंने बोला कि तुम्हें कुछ पता नहीं होता। अब जहां तू वहां ऑफिस में गया था और तूने जिस व्यक्ति से मिलना था, तेरा फोन इसलिए खराब हुआ क्योंकि वो जो व्यक्ति था वो डिफॉल्टर था, उसके साथ जो तू बिजनेस करता उसके अंदर तेरे को लॉस होता, वो तेरा पैसा फंसवा देता। ठीक है, तो मैंने इसलिए तेरा फोन बीच में खराब करा दिया। जो सैंडविच है वो तुझे सिर्फ सैंडविच ही क्यों मिला, क्योंकि उस दुकानदार की दुकान में जितना सामान था सारा वो खराब हो चुका था, अगर वो तू खाता तो तू हॉस्पिटलाइज हो जाता। अब वो बात आती है कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। तो वो बताते हैं कि जब तू घर पहुंचा और तेरे को लाइट नहीं मिली, तो उसके लिए बताना चाहते हैं कि अगर जैसे तू घर पहुंचा था, आज तेरे घर के अंदर बिजली का शॉर्ट सर्किट होना था, तो उसको मैंने बचाने के लिए तुम्हारे यहाँ की लाइट्स भी ऑफ करवा दी। तो गुरु के ऊपर ना कभी अविश्वास नहीं दिखाना, जैसे मैं कल ही का सत्संग बताती हूँ। और ये चीज हमेशा याद रखना, होनी तो होकर रहे, अनहोनी ना होए, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। सो अगर ईश्वर के प्रति सच्ची निष्ठा
और श्रद्धा है, भाव है, प्यार है, तो ईश्वर आपकी रक्षा करते हैं। एंड मैं कल ही का सत्संग बताती हूँ कि मेरी बिटिया का बर्थडे था एंड वो आराम से सोई हुई थी। और आपको ये भी बताऊंगी कि ऐसा नहीं होता, गुरुजी मेहर करते हैं, वो हमें रोकने की कोशिश करते हैं। अब हमारे ऊपर होता है हम कैसे उस पर रिएक्ट करें, माने ना माने। तो मेरी बिटिया जाने लगती है, तो क्योंकि मेरे को नवगुण आंटी का और नियति का फोन आया था कि वो यशस्विनी का बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं कलकत्ता की संगत के साथ में एंड वर्ल्ड वाइड संगत के साथ। सो उन्होंने मुझे बोला कि आंटी हमारी इतनी सी रिक्वेस्ट है कि 7:35 पे आप चाहे 10 मिनट्स के लिए हमको यशी आंटी चाहिए, क्योंकि हम लोग उनका बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं। सो बहुत अमेजिंग था ये भाव भी बहुत अमेजिंग है कि किसी के लिए सोच रहे हो, किसी के लिए अच्छा सोच रहे हो, किसी के लिए पॉजिटिविटी, किसी को खुशी देने की कोशिश कर रहे हो। तो इन बिटवीन क्या हुआ कि जब बिटिया जाने के लिए रेडी होती है, तो जो ड्रेस उसने पहननी होती है, उस ड्रेस की जो न्यू ड्रेस आई है उसके लिए, उस न्यू ड्रेस की जीन्स का जो जिप है वो खराब होता है, जिसकी वजह से वो न्यू ड्रेस नहीं वेयर कर पाती। एंड वो कहती है कि मम्मा मैं मेरे को फलानी जीन्स देख कर दे दो, और मैं ये दरबार सजाने में मसरूफ होती हूँ। तो मैंने उसे बोला कि अपने आप देख ले, जो मिलता है वो पहन ले, अगर नहीं मिलता तो जो मिलता है ना वो पहन ले तू। तो वो बच्ची को नहीं दिखाई दी, क्योंकि बच्चों को नहीं इतनी समझ होती है कि वो ढूंढ सके कहाँ पे रखे हैं मम्मा ने कपड़े, क्या है। तो इन बिटवीन क्या होता है कि वो मुझे कह दे कि अच्छा मैं ना फिर फ्रॉक ही पहन के जा रही हूँ। मैंने कहा ओके ठीक है। तो कहती इस फ्रॉक पे ना पिक्स भी नहीं है ज्यादा। तो मैंने कहा हाँ हाँ ठीक है जा। तो वो जब जाती है तो मैं देखती हूँ, और मैंने पहले उसे बोला, टोका, मेरे से गलती हुई, मैंने टोका उसको कि तू जा रही है ना, तो मैं तुझे ये कहना चाहती हूँ कि 7:35 से पहले पहले आ जाना। एंड पहले तो मैंने उसको बोल दिया, फिर वो बाहर निकलने लगी, कहते गुरुजी रोकते हैं। ऐसा नहीं है, पर हम माने ना माने ये चीजें मैटर करती हैं। मैंने उसको बोला भी, मैंने कहा जितने भी फ्रेंड्स आपके आए हुए हैं, जो स्कूल की क्लासमेट्स आई हैं, इन सबको बोलो कि ऊपर आ जाए। लेकिन वो कह रही नहीं मम्मी सब बच्चे नीचे कह रहे हैं, तो वैसे भी कोरोना है नीचे ही रहने देते हैं। तो वो गई नीचे। एंड उन लोगों ने एक्चुअली उसको बोला था कि हाँ तू आ जा सोना सोना बाबू बन के, हम सारे फोटोग्राफ्स खींचेंगे, लेकिन केक नहीं लगाएंगे, प्रॉमिस तेरे मुंह पे। जैसे कि उसको केक से बहुत एलर्जी है, वो नहीं चाहती कि कोई उसको केक लगाए। तो क्या होता है, वो घर पहुंचती है, घर से नीचे जाती है फ्रेंड्स के पास, और वो लोग केक कटिंग करवाते हैं। तो उसके बाद ना वो केक उसको लगाने लगते हैं। तो जैसे ही वो उसको लगाने लगते हैं, तो वो थोड़ा सा पीछे आती है, एक कदम बैक आती है। तो किसी की स्कूटी गरम गरम, उसका साइलेंसर बहुत गरम था, वो उसके टांग पे लगते हैं और वो बहुत बर्न हो जाता है। इमीडिएट उस जगह का वहां से स्किन भी उतर जाती है। सो गुरु जी हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। एंड पता नहीं कौन सा बड़ा कष्ट है जो गुरुजी ने छोटे से में काट दिया, मैं अब उसके लिए विचलित हो जाऊं, गुरुजी ऐसे क्यों कर दिया मेरे साथ वैसे। तो गुरुजी वो उसको रब ने उसको भी उस बच्चे को यही बताया, उन व्यक्ति को, कि तेरे को घर बोला, घर गया तो घर जाने से बाद जाते ही वहां पर लाइट नहीं थी। मैंने सोचा था अब आराम से सोऊंगा, तो लाइट भी नहीं थी। तो उन्होंने बताया कि तेरे घर के अंदर शॉर्ट सर्किट होना था, तो इसलिए मैंने तेरी लाइट गुल कर दी। सो बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो हम लोग नहीं समझना चाहते, बट उस ईश्वर की करामात बहुत डिफरेंट होती है। गुरु की रंग निराले होते हैं, तो वो अपने हिसाब से सबको ब्लेस करते, सबको ब्लेसिंग्स देते हैं। तो बहुत सारी खुशियां देते हैं, आपको भी देते हैं, मुझे भी देते हैं। हम सबके पास गुरु जी की असीम कृपा से बेइंतहा बहुत सारी दौलत है, जो गुरु जी ने ब्लेसिंग्स के रूप में आपको और मुझे सबको दी है। सो मैं एक बार टाइम देख लूं, क्योंकि कहते हैं ना बात करते करते पता नहीं चलता कई बार। एंड एक चीज मेरे मन में और है, जो मुझे संगत के मैसेजेस आए तो मैं बताना चाहती हूँ। मैंने एक बार पहले भी कहा था कि गुरु सिर्फ आपके भाव का बुक है, उसको सिर्फ आपका प्यार चाहिए, उनको कुछ नहीं चाहिए। बाकी चीजें तो हम अपने मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं। हम किसी के लिए अगर किसी महारानी को या कहीं पे चुन्नी चढ़ाते हैं तो अपनी खुशी के लिए जाते हैं, क्योंकि हमें अच्छा लगता है। हम किसी को दान देते हैं तो अपनी खुशी के लिए करते हैं, और हर काम हम अपनी खुशी के लिए करते हैं। जैसे कि अब मगर मेरे मन में ये भाव है, तो वो मेरी खुशी है कि मेरी
भाई बहन जो है आ, वो खुश रहें, तो मैं सोचती हूँ कि मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करूं। तो लेकिन ये मेरी भी खुशी होती है इसके अंदर, क्योंकि अगर मैं आप लोगों से बात नहीं करूंगी ना, तो मुझे भी इतना गुरुजी की साथ अटैचमेंट, इतना प्यार है कि अगर मैं घर बैठी रहूंगी और मैं कहीं नहीं जाऊंगी तो शायद मैं भी डिप्रेशन में आ जाती। तो मेरे को यही चीज लगी कि हम सब लोग मिले, एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करें एंड गुरुजी ब्लेस करें। सभी को गुरुजी ब्लेस करते हैं। तो मन के अंदर हमेशा ये भाव लेके आना है कि दिल में हमारे हे प्रभु प्रेम का संचार हो, और दुनिया में जो भी प्राणी है सबसे हमारा प्यार हो। सब गोविंद है, किसी के लिए कभी नेगेटिव थॉट्स मन में लाने ही नहीं है। गुरु जी की जितनी ब्लेसिंग्स आपको मिलती हैं उनको बटोरो। एंड जैसे कि आंटी ने बोला, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गुरु जी इन सब चीजों से बहुत ऊपर है। उनको आपके मन का सच्चा और सुच्चा और श्रद्धा पूर्वक अच्छा भाव चाहिए, उनको उनके अलावा कुछ नहीं चाहिए। सो जितना हो सके गुरुजी को प्यार दीजिए, शुक्राना कीजिए, उनसे ब्लेसिंग्स लीजिए। एंड सबसे अंत में एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी कि अपने पूरे परिवार को बहुत ध्यान से रखिए। वैसे तो होता है कि से नो टू क्रैकर्स, ना जलाओ, लेकिन फिर भी बच्चे हैं, नहीं मानते। पॉल्यूशन इतना ज्यादा ऑलरेडी है, कई लोग दुख तकलीफ में बीमार हैं और भरे पड़े हैं हॉस्पिटल्स। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज कोई भी ऐसा काम मत करना जिसकी वजह से पूरी फैमिली को सफर करना पड़े। कोशिश करना क्योंकि मैंने बताया ही था कि मेरे को तो बड़ी प्रॉब्लम होती है, डस्ट से भी इन्फेक्शन है, सब चीजों से। तो मेरे साथ बड़ी दिक्कत होती है, ये जो पोल्यूशन की अंदर मेरे अगर हवा जाती है तो मेरा थ्रोट बिल्कुल इन्फेक्शन होता है, गला बंद हो जाता है। सो आप भी अपना ध्यान रखिए। कोविड बहुत ज्यादा है, स्पेशली रजौरी गार्डन के अंदर एंड बहुत सारी ऐसी जगहों के अंदर बहुत फैल चुका है कि पूरी पूरी मार्केट के अंदर। भरोसा बना के रखिए, गुरु जी आपको बहुत ब्लेस करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू ऑल, हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। गुरु जी ब्लेस यू ऑल। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड अपने अपनों का ध्यान रखिए, स्पेशली बच्चों का ध्यान रखिए। आज भी मेरी बिटिया के क्लासमेट की पूरी बैग जल गई है। सो बहुत चीजें ऐसी हैं, इतना दुख होता है कि किसी के बच्चों के साथ ईश्वर कभी गलत ना करे, बट हो जाती हैं प्रॉब्लम्स। तो बस इतनी अरदास करूंगी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। जय गुरु जी।